प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमलो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोड़ूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम।
कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो केड़ी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात, गुरु जी तुम ना बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। कबीर तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। कबीर अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बौर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरे विकार, तुम दाता दुखे भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज घर यथार्थ स्थान का ज्ञान देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं। वो परमात्मा उस यथार्थ ज्ञान को पुनः जागृत करता है जो काल के दूत अज्ञानी ऋषियों महर्षियों द्वारा छुपा दिया गया होता है, जनसाधारण तक नहीं जाने दिया गया होता है। परमात्मा स्वयं ही आकर के हमें ये ज्ञान कराते हैं कि तुम्हें जो मानव शरीर मिला है, इसका उद्देश्य बहुत ही अलग है जितना तुमने सोच रखा है। हमने क्या सोच रखा होता है, जैसे कि बालक होता है तो बचपन में फिर वो शिक्षा ग्रहण करता है, फिर शिक्षा ग्रहण करता हुआ युवा होता है, माता पिता उसकी शादी विवाह कर देते हैं। शादी विवाह के उपरांत संतान की इच्छा होती है, फिर संतान हो जाती है। संतान की परवरिश जैसे हमारे माता पिता ने हमारी की होती है, ऐसे ही हम अपने बच्चों की परवरिश करना ही अपना कर्तव्य मान लेते हैं। और यहाँ तक विचार होते हैं
जैसे पहले जब तक ये तत्व ज्ञान हमें नहीं हुआ था तो क्या देखा करते थे कि बुजुर्ग लोग जो बड़ी आयु के होते थे, 60-70 वर्ष जिनकी आयु हो जाती है, वो बैठकर आपस में चर्चा करते थे कि अभी हमारे 2 लड़के हैं, 2 लड़की, उनके संतान है, सभी को भगवान ने बेटा बेटी दे रखे और सबकी हमने विवाह शादी कर दी, हमारा जीवन सफल हो गया, परमात्मा बेशक ठा ले, अर्थात हमारी भले ही मृत्यु हो जाए हमारा काम पूरा हो गया मनुष्य जीवन का। अपुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से परमात्मा ने हमें बताया कि जो कार्य तुमने मनुष्य जीवन से करना था वो तो प्रारंभ भी नहीं किया। ये जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ, संतान हुई, मिली या संपत्ति प्राप्त हुई, ये पूर्व निर्धारित था, तेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ था, तेरे कर्म में था, वही तुझे प्राप्त हुआ। और जो कार्य तूने करना था वो तो स्टार्ट भी नहीं किया और कहता है कि मेरा जीवन तो सफल हो गया। नहीं, तैने तो मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों का जो विवाह हो जाता है तो घर के प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है, इस तत्व ज्ञान के अभाव से ये सब की यही इच्छा होती है कि भाई हमारे जो है प्रथम पुत्र प्राप्त हो, लेकिन पुत्री हो जाती है। फिर दूसरी आस होती है पुत्र वधू को, तो सबकी यही इच्छा होती है कि भगवान इनका तो पुत्र दे, और वह भी बेटी हो जाती है। तीसरी बार फिर सोचता है कि भगवान इनका जरूर सुनेगा, और वह भी बेटी होगी, चौथी भी बेटी होगी, 5वीं भी लड़की होगी, और आगे बात बंद होगी। तो पुण्यात्माओं, ना तो हमारा चाहा हुआ ना हमारा किया हुआ, वही हुआ जो प्रारब्ध में, जो किस्मत में, जो भाग्य में परमात्मा ने लिखा था। इस मनुष्य जीवन से हमने क्या करना चाहिए था उसका ज्ञान नहीं हुआ। आत्मा की कहीं तड़प हुई, परमात्मा की भक्ति के लिए इसमें प्रेरणा हुई, तो शास्त्र विरुद्ध साधना में हम लग गए। तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं हम करते थे वो यूजलेस थी, व्यर्थ थी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मर्जी से पूजाएं करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, या कोई अन्य साधनाएं, किसी अन्य मंत्र का जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त हो, न उनकी गति हो, न उनकी कोई सिद्धि, उनको सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। तो परमात्मा हमें क्या बताया करते थे भाई, मानुष जन्म पाए के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, वो ऐसा शरीर है उसका, ऐसा जीवन है जैसे कोई कुआं है और कुएं में जल है नहीं। उसका जो स्ट्रक्चर बहुत सुंदर बना हुआ है, पक्का बना रखा है, ऊपर सारे साजबाज लाग रखे हैं, बाल्टी भी टांग रखी है, लेकिन वो जल है नहीं। उसका नाम भले ही कुआं है पर गुण कुएं के नहीं उसमें। ऐसे ही जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उनका मनुष्य नाम अवश्य है लेकिन खाली खोखा, यूजलेस है उसका जीवन। परमात्मा हमें क्या बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है,
ये मिलन बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डारे। बंदे तू कर बंदगी जैसा वह दीदारे। अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। राम रटत कन्या भली साकट भलो न पूत। जैसे छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। राम रटत कोढ़ी भलो हो चू चू पड़े जो चामे। वो सुंदर शरीर किस काम का जामुक नाही नाम। कबीर राम रटत दारिद्र भलो हो टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक हमें यही बताना चाहते हैं कि तुम जो क्रियाएं कर रहे हो ये तुम्हारी मनुष्य जीवन के पूर्ण कार्य नहीं है। कहते हैं राम रटत कन्या भली और साकट बला न पूत। परमात्मा कहते हैं कि हमें परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति यानी अपनी महिमा वो आप पर सुनाने के लिए आते हैं। कहते हैं यदि भक्ति सच्ची साधना लड़की करती है बेटी करती है वो उस साकेत पुत्र से 1000 गुना अच्छी है जो परमात्मा की साधना नहीं करता। और वो लड़का जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता वो माता पिता के लिए ऐसा सिरदर्द है ऐसा वजन है जैसे बकरी के गल में एक थन जैसा खालड़ा लटका करे। बकरी के गले में एक थन के आकार का एक व्यर्थ में वैसे ही आगे एक चाम लटकता रहता है। उसको गल थना बोलते हैं। गल में लटका हुआ थन ना उसमें दूध होता वो किसी काम का नहीं। व्यर्थ में उसके गले में वजन और भार बना हुआ होता है। तो परमात्मा उदाहरण देते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट बला न पूत। जैसे छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। और कितना काम को ना किससे काम का को ना व्यर्थ में बोझ बन रहा है गले में उलझ रहा है। तो ऐसा वो पुत्र है जो भक्ति नहीं करता। पुण्यात्माओं भक्तिहीन प्राणी पे उसके संस्कार के जो पाप कर्म होंगे उनके दुख आवेंगे। और पाप कर्म युक्त प्राणी सत्संग के चर्चा सुनाने से भी नहीं सुनता। जिसके पाप अधिक होते हैं वो परमात्मा के वचनों को सुनना पसंद भी नहीं करता। माता पिता ने उपदेश ले रखा है और वो समझाते हैं कि बेटा जा नाम ले तू भक्ति कर हमारे साथ चल सत्संग में। और वो नहीं आता है तो इससे सिद्ध है कि उसके ऊपर उसके पाप कर्मों का जबरदस्त प्रभाव है। इसलिए उसकी रुचि नहीं बन रही। और बच्चे पर आपत्ति आवेगी क्योंकि उसके भाग में पाप कर्म लिखे हुए हैं। यदि वो भक्ति नहीं करेगा तो वो पाप उसको भोगने पड़ेंगे। यदि सत्साधना करेगा तो परमात्मा उसके पापों को हल्का कर देगा नष्ट कर देगा। तो फिर माता पिता को दुख नहीं होगा। अब उस भक्तिहीन बच्चे पर उसके कर्म की मार आवेगी और भक्ति पर लगे हुए माता पिता भी उसके दुख में स्वाभाविक चिंतित होंगे। उनकी भक्ति में भी बाधा करेगा। और वो बेटी जो परमात्मा की भक्ति कर रही है उसके भी प्रारब्ध में आने वाले समय में कोई ऐसा कर्म दुख आएगा तो परमात्मा नहीं आने देगा।
क्योंकि ये पाप नाशक भगवान है कबीर परमात्मा। कबीर अंगारी असी, कबीर बम्भारी असी। कबीर अंगारी माने अंगारी माने पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु, पाप विनाशक। और बम्भारी माने बंधनों से छुटराने वाला, बंदी छोड़ है। तो वो उस बेटी के उस प्रारब्ध के उस कठिन कर्म को, उस पाप कर्म को नष्ट कर देगा, इसलिए वह बेटी सुखी रहेगी। और बेटी सुखी रहेगी तो माता पिता भी सुखी रहेंगे, उनकी आत्मा भी परमात्मा में दृढ़ रहेगी। यदि बेटी भक्ति पर नहीं लगी है, उसके ऊपर आपत्तियाँ आती हैं, तो माता पिता को पता लगता है, तो उनकी नींद हराम हो जाती है, भोजन नहीं कर सकते वो उस दिन। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। अब जैसे जिस प्राणी के ऊपर पाप कर्मों का अधिक प्रभाव होता है तो उसको परमात्मा की भक्ति अच्छी नहीं लगती। कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, के ऊँघ के उठ चले या और बात चलावे। पापग्रस्त प्राणी या तो सत्संग में आया नहीं करे, और आ जाता है किसी के कहने से, प्रार्थना करने से, माता पिता के दबाव देने से, या कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, सहेली, सखी, भाई बहन आ जाते हैं। और जिनके ऊपर पाप कर्मों का अधिक प्रेशर है तो सत्संग शुरू होते ही उसको या तो नींद आने लग जाएगी, लटके लेगा, या कोई और जिक्र कर देगा अपने मित्र से सत्संग के दौरान ही। उसको पता नहीं क्या खरपतवार भरा, उसमें खुरापात भरा होता है, वो ऐसे था, वो कैसे था, वो ऐसा कह रहा था। तो वो मित्र तो उसको कुछ ना कह पावे, परंतु दूसरे जो भक्त आसपास होते हैं वो उसको टोका टाकी करते हैं, भाई बोल ना बीच में, आनंद आ रहा है भगवान के वचनों में, परमात्मा की चर्चा में, बोल आवाज़ ऊंची ना करा है, हमने सुनने दे। तो फिर वो क्या करता है, उठ के चल पड़ता है, चला जाता है, वो बैठ नहीं सकता। ये उसके पाप कर्मों का प्रेशर है, दबाव है, जो उसको भगवान से दूर रखे हुए। यहाँ से तो उठकर चला गया और मनमाना किया, यात्रा में एक्सीडेंट होकर मर गया, वहाँ से कहाँ जाएगा। अब फिर क्या होगा, वो बैल बनेगा, नाथ डलेगी, रस्सा बांध दिया जाएगा। अब अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ना समय पर चारा चर सकता, ना समय पर जल प्राप्त कर सकता, ना बोल कर बता सकता मुझे कहाँ दुख है, मुझे प्यास लगी है या भूख लगी है। लगी रहो। तो क्या बताते हैं भगवान, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, या ऊँघ या उठ चले, के और बात चलावे। या तो ऊँघ लग जाएगा, या उठ कर चला जाएगा, या बैठेगा तो और इधर उधर के गप्पे मारेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से, पिछले जन्म जन्मांतर के पाप जो एकत्रित होते हैं प्राणी को, जो प्रारब्ध में मिले हुए होते हैं, उन पापों के प्रभाव से हरि चर्चा ना भावे। जैसे जबर के बेगते भाई भूख पैदा हो जावे। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया हो, मलेरिया जबर हो जावे, उसको भूख लगनी बंद हो जाती है। और घर वाले कोशिश भी करते हैं कि ले थोड़ा सा खा ले, सेब खा ले, संतरा खा ले, रोटी खा ले, तो वो खाना खाने की चेष्टा भी करता है, तो उसको वो वस्तु सेब भी कड़वी नजर लगती है, महसूस होती है, वो नहीं खा पाता, छोड़ देता है। अपने आत्माओं न तो सेब कड़वी, ना प्रतिदिन आहार करने वाली वह रोटी कड़वी, ना काजू किस्मत ये मनुखा दाग कड़वी। लेकिन उस बुखार ने, उस जबर ने
उस व्यक्ति के शरीर की व्यवस्था को इतना खराब कर दिया, बिगाड़ दिया कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है, कौड़ी लग रही है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के पाप गणे बढ़ जाते हैं उनको राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। अब इसका समाधान क्या है? जिस व्यक्ति को जबर हो गया है तो उसके लिए क्या समाधान है कि उसने कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी। वो कुनीन की टेबलेट, गोलियां, बट्टी, वो बहुत कड़वी होती है, जुबान पर भी नहीं रखी जाती, और वो कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी जबर मुक्त होने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए। वो चाहे इच्छा बने या ना बने, वो फांकी मारनी पड़ेगी गोलियों की, औषधियों की, और कड़वी दवाई खाने से ही वो स्वस्थ होगा। और जब वो स्वस्थ हो जाएगा, जबर उसका समाप्त हो जाएगा, तो फिर देखना वही रोटियां इतनी स्वादिष्ट लगने लग जाएंगी, समय पर भूख लगेगी, चाहे सब्जी भी ना हो। घर वाले कहेंगे इसलिए सब्जी बना देते हैं, तो वो यूँ कहेगा कि नहीं ऐसे दे दे, मुझे तो भूख लग रही है, और रूखी सूखी नमकीन रोटी जो की त्यों खा जाएगा। और पहले वही रोटियां उसको कड़वी लगे थी, खाई नहीं जा रही थी। तो पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो प्राणी सत्संग में आवेगा किसी के कहने सुनने थे, तो उसको ये परमात्मा की मनुखा दाख, परमात्मा के वचन अच्छे नहीं लगे। कारण क्या है कि प्रथम तो उसने पिछला जो वो अज्ञान सुन रखा होता है, उस अज्ञान के कारण ये वचन वैसे ही अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये तत्वज्ञान है, वो लोकवेद था। तो उस लोकवेद पर हम आधारित हो रहे थे। लोकवेद होता सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, वो हमने पहले सुन रखा था, तो वो आगे अड़ जाता है। उसका भी समाधान यही है कि जैसे किसी पात्र में खारा पानी डाल रखा हो, या तो उसने सारे नबार गिर दे, फिर ताज़ा बढ़िया ठोक भराए। दूसरा तरीका ये है कि उसमें वो मीठे पानी की टूटी चालू कर दे, वो खारा अपने आप निकल गए और बढ़िया रह जाएगा। तो ये सत्संग सुनने से आपके अंदर जो पहले वाला ज्ञान, वो खारा पानी भर रखा था, जल, वो अपने आप निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और परमात्मा का जो तत्वज्ञान आपके हृदय में समा जाएगा, शेष रह जाएगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आकर के हमें यही बताया करते थे कि जैसे तुलसीदास जी की वाणी है, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग ते भूख विदा हो जावे। तो उस प्राणी को परमात्मा की कथा अच्छी नहीं लगती जिसके पाप कर्म अधिक होते हैं। तो उसके लिए यही समाधान है कि सत्संग में आवे, और चाहे ना भी रुचि हो तो भी सत्संग सुनता ही रहे। तो ये कानों के माध्यम से, ये कानों के माध्यम से ये परमात्मा की टेबलेट, ये दवाई, ये औषधि अंदर जाएगी और अंदर के उस पाप रूपी जबर को नष्ट करेगी। और फिर देखना आपकी क्या दशा हो जाएगी। आप सत्संग जब प्रारंभ होगा, सत्संग का के दिन निकटावेंगे, आप घर पर होगे तो ताला बेली लाग जाएगी, हे भगवान कोई बाधा ना आ जा। और आप 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आकर के सत्संग सुनोगे। और पहले यही वचन आपको सुनने को रुचि नहीं बनती थी, आप सुनकर भी सुनने की इच्छा नहीं होती थी। और आसपास भी कहीं सत्संग, जैसे यहाँ बरवाला के अंदर सत्संग हो रहा है और यहाँ के लोग नहीं आ पा रहे क्योंकि उनका जबर हो रहा है, उनको ये ज्ञान मिला नहीं। और आप जी कहाँ से आ जाते हो? 100 किलोमीटर से, 200, 500, 1000 किलोमीटर से, और परमात्मा की चर्चा सुनते हो, क्योंकि आपके पाप कर्मों का वो बुखार, वो जबर, वो कम हो गया, वो नरमा गया, बहुत कम हो गया, समाप्त हो गया। अब आपको कितनी रुचि बन गई। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि राम रटत कोढ़ी भलो, कोढ़ी कुष्ठ रोगी,
राम रटत कोढ़ी भलो, चो चो पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। कहते हैं वो सुंदर शरीर किस काम का जिसमें परमात्मा की चर्चा नहीं है। और राम रटत एक रोगी कोढ़, सबसे मतलब घृणित रोग है कोढ़। कहते हैं कोढ़ी भी अगर भक्ति कर रहा है तो सुंदर शरीर वाले से असंख्य गुणा पुण्यभागी है। क्योंकि जो आज स्वस्थ है, आज खूब पैसे हैं, बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है या धन संपत्ति संतान बहुत अच्छी है, तो वो पिछले पुण्य है उस प्राणी के। और एक दिन क्या होगा कि वो पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जैसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन की या वैसे इन्वर्टर की बैटरी आपकी चार्ज है, तो वो बैटरी चार्ज है और फिर चार्जर उस पर लगा नहीं रखा, तो जब तक वो बैटरी चार्ज है उससे पंखे भी चलेंगे, बल्ब भी जग रहे होंगे, ट्यूब भी जग रही होंगी और आपका काम खूब चल रहा है और आपको कोई परवाह नहीं, आप निश्चिंत हैं। और जिसमें वो बैटरी जो पहले की चार्ज थी वो डिस्चार्ज होगी, एक ही दम एक ही समय में सभी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, जो पुण्यात्मा पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको आज संतान भी अच्छी है, उनकी अच्छी व्यवस्था भी होगी है, विवाह शादी भी अच्छी जगह होगी है और साथ में उनकी नौकरियां बिजनेस भी ठीक हो गए हैं, तो वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लेकिन यदि वो साधना नहीं कर रहे हैं तो अपने पुण्यों को वो नष्ट कर रहे हैं। वो तो होने ही है, वो नष्ट तो वो तो प्रयोग होने ही है। और भविष्य में उन्होंने चार्जर नहीं ला रखा, भविष्य की साधना नहीं करे। यदि कोई भक्ति कर भी रहा है और शास्त्र विधि रहित कर रहा है तो भी यूजलेस है। और जो एक गरीब व्यक्ति है, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। एक गरीब आदमी बहुत ही निर्धन, जिसके पास एक घास फूस की झोपड़ी है ऊपर मकान के स्थान पर, और उसके निर्धनता है कि उसकी छान भी खंड-मंड सी हो रही है, टूटी हुई जगह जगह से। कहते हैं यदि वो भक्ति कर रहा है तो उस सुंदर महल वाले व्यक्ति से जो साधना भक्ति यथार्थ नहीं कर रहा, कहते हैं वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो सुंदर महल वाला है, अच्छा स्वस्थ शरीर है, सुंदर शरीर वाला है, भक्ति से यथार्थ नहीं कर रहा है, तो वो अपने पुण्यों को ही खा रहा है, बर्बाद कर रहा है, भविष्य की तैयारी नहीं कर रहा है, भविष्य के पुण्य साधना नहीं कर रहा है। तो वो तो लास्ट में बहुत दुख होगा, 84 लाख योनियों में पशु पक्षियों की योनियों में जाएगा। और जो आज गरीब व्यक्ति है उस इतना कि उसके मकान भी ढंग का को नहीं और कोर्ट भी लाग रहा हो किसी को, कहते हैं वो अपने भविष्य की भक्ति कर रहा है। और परमात्मा की भक्ति से रोग भी दूर होता है, दारिद्र भी यानी ये टोटा भी दूर होता है। तो एक दिन वो बात भक्ति कर रहा है जो गरीब और दुखी व्यक्ति, एक दिन वो तो सुखी होगा। और जो आज सुखी नजर आते हैं, जो भक्ति यथार्थ नहीं कर रहे हैं, वो महादुखी होंगे। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से हमें पता लगता है कि हम जो क्रिया कर रहे थे ये कैसी थी, ये कहाँ तक ठीक थी। क्योंकि हम जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, परमात्मा के तत्व ज्ञान को नहीं सुनेंगे, तो हम अपने कर्मों को, चाहे कोई शराब पीवे है, चाहे कोई हुक्का पीवे है, तम्बाकू प्रयोग कर रहा है, और चाहे कोई डाके मार रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई और बकवाद करता है, चाहे कोई कसाई का काम करता है, तो उस काम को बुरा नहीं मान रहा हो।
यदि उसने बुरा मान रखा हो तो उसने करे को ना, उसी दिन त्याग देगा। तो उसने उस काम, जो कर्म को वो कर रहा है, उसने अच्छा मान के कर रहा है। लेकिन अच्छे और बुरे का तो परमात्मा के विधान की तुलना से पता चलेगा। परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा सत्संग में आने से, और वो भी केवल सतलोक आश्रम बरवाला में आने से। अन्य सत्संगों में ये ज्ञान आपको नहीं मिल सकता। पुण्यात्माओं, समस्या यही आई हुई है कि जो भी पुण्यात्मा पहली बार इस ज्ञान विचार को सुनता है, वो ये सोचता है कि ये रामपाल अपने आप को महाविद्वान मान रहा है और अपने बराबर किसी ने नहीं समझता। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इतना ये दास दावे के साथ कह सकता है कि तत्व ज्ञान इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांडों में नहीं है जो दास के पास है। और कुछ दिन में आप भी इतने सियाणे हो जाओगे, बुद्धिमान हो, इस ज्ञान से इतने परिपक्व हो जाओगे कि आप भी तुलना करने लग जाओगे। ये वचन जो आज आपको कड़वे लगे हैं, एक दिन आप आंखों में आंसू बहाकर कहोगे कि फिर संत ठीक कह रहा था। परमात्मा भी कहा करते थे, जैसे गोरखनाथ जी से प्रभु ने कहा था कि तेरी साधना गलत है, तू ऐसे ऐसे काल के जाल में है। गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम मेरा वचन मोए कड़वा लगे, तो परमात्मा ने कहा था कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे रोई। कि आज तुझे जो कड़वा लग रहा है, ये मेरी बात पर विश्वास करेगा तने मीठी हो जाएगी ये बात। यही तो पुण्यात्मा, जो सत्संग है, ये इसलिए हमारा ज्ञान जो है आपको एकदम खटकता है कि आपने पहले अज्ञान भर रखा अपने अंदर सारा। इन नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों की वो शास्त्र विरुद्ध अनुभव की पुस्तकें पढ़ रखी हैं और वो उनके विचार सुन रखे हैं, जिस कारण से आप जी को इस यथार्थ ज्ञान भी एक बार गलत महसूस होता है। लेकिन फिर प्रमाण आपको दिए जाएंगे, सच्चाई से परिचित कराया जाएगा, आपकी आत्मा अपने आप स्वीकार कर लेगी कि हाँ, हमें गलत ज्ञान मिला था। अब परमात्मा कबीर जी हमें बताया करते थे, मानुष जन्म दुर्लभ है भाई मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, या सेवा कर संत की कै गोविंद के गुण गा। कि ये शरीर तुम्हारा तो जाएगा एक दिन, ये तो जाना है, आपको भी पता है कि शरीर ना किसी का रहा ना रहेगा। लेकिन हमने ये सोच रखा कि अभी नहीं जाएगा, इसलिए हम मस्ती मारते हैं, बकवाद करते हैं, शराब पीते हैं, डांस करते हैं, और हम सिनेमा फिल्म देखते हैं, बकवाद, जिसका नाम फिल्म। आपको या तो इस बात का ज्ञान नहीं कि इसमें ये एक आर्टिफिशियल है। जो फिल्म आप देखते हो वो किसी व्यक्ति द्वारा चित्रित की गई है और वीडियो में उसको बंद कर दिया। अब वो केवल उसमें एक चित्र है उनके नाचने और गाने के, वो ओरिजिनल वस्तु नहीं है। तो एक तो हमारी आदत बन गई जो है ना डुप्लीकेट माल को पसंद करने की, क्योंकि यहाँ का भगवान डुप्लीकेट, यहाँ का सुख डुप्लीकेट, यहाँ के सारे साधन डुप्लीकेट। हम इन में रंग गए। जब एक फिल्म है उसमें हम कुछ भी देख रहे हैं, वो वस्तु है ही नहीं, वो केवल चित्र है, और उस चित्र को ही हम बार बार देख रहे हैं। उसको देख करके खुशी हो रहे, हम बालक हैं, हम बालक बुद्धि के हैं। बच्चा जैसे खिलौनों को पसंद करता है, खिलौनों से खेलता है, वो जैसे गुड्डा गुड़िया की खेल लड़कियां खेला करती पहले, तो ऐसी बुद्धि के व्यक्ति ही फिल्म देख सकते हैं। और जो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, जो पुण्यात्मा है, वो सिनेमा और टीवी की तरफ देख भी नहीं सकते। उनको पता है कि नकली काम है सारा। हाँ, टीवी और चैनल को हम परमात्मा की अमृतवाणी को सुनने के लिए देखेंगे, उसको उस ज्ञान पर हम असर करेंगे। परमात्मा हमें यही बताते थे कि कबीर ये तन जाएगा सके तो ठाहर ला, एक दिन ये शरीर अवश्य जाएगा। लेकिन हम अभी ये सोच रहे हैं कि अभी नहीं जाएगा, क्योंकि जो बच्चा अभी उत्पन्न हुआ है उसको तो चिंता नहीं मान रहा, तो बालक है,
युवा हो गया तो उसके सामने और दूसरा इतिहास शुरू हो जाता है, ब्याह हो गया, शादी होने, फिर कोई धंधाकरण की, कोई इस प्रकार के 100 तरह की उसमें क्रियाओं में लग जाता है। और वो ये सोचता है कि मेरी मृत्यु अभी नहीं होगी, 100 साल बाद होगी। 100 वर्ष की तो आयु प्रत्येक व्यक्ति बांधकर जी रहा है, लेकिन वो भूल जाता है जो छोटी आयु में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कोई रोग से, कोई एक्सीडेंट से, किसी अन्य कारणों से, कोई डूब कर मर गया, किसी ने करंट लग गया, कोई और कारण हो गया, तो वो भी व्यक्ति यही सोचकर जी रहे थे कि हम अभी नहीं मरेंगे। जैसे आपने पीछे समाचार सुना था कि मंगोलिया देश का पूरा कैबिनेट, यानी पूरी मंत्री, मुख्य वहाँ का प्रधानमंत्री और सारे उनके सपसलार उसका वहाँ बैठे थे एक विमान में, और किसी दूसरों का शोक व्यक्त करने जा रहे थे जो किसी तूफान में मर गए थे, और एयर क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जहाज का, एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो गया, सारे के सारे मर गए। एक ही सेकंड में सबका जो है ना वहाँ आड़चाम भी नहीं पाया। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं भक्ति करने के लिए कुछ आंकड़ों को आपने नोट करना पड़ेगा, उनको आधार बनाना पड़ेगा। जैसे एक समय एक भक्त अपने गुरुजी के पास जाता था और गुरुजी सत्संग में सुनाया करते थे कि मौत विचारी बावड़े तन चाड़ा कर दिया कौन, तन मिट्टी में मिल जाएगा जो आटे में लौट। भक्ति करो भाई परमात्मा तो डर के रहो। तो ऐसे ज्ञान भी सुनाते थे, लेकिन हम परमात्मा के विचारों पर ध्यान 10% ही दे पाते हैं, 90% फिर भी अपनी ही सोच से चलते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे कुछ फिर बढ़ जाती है, 20% पर आ जाओगे, कुछ दिनों में फिर 30 पर आ जाओगे, फिर 50% भी आप अमल करने लग जाओगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो व्यक्ति आता था, गुरुदेव से चर्चा करता था, और उसके पास अच्छा पैसे वाला था, साहूकार था, धनी व्यक्ति था। गुरुजी के पास जाता था, 1 दर्जन केले, 2-4 किलो सेब, 2-4 किलो संतरे ये ले जाता था, और कभी कभी दूध भी ले जाता था। और भी श्रद्धालु आते थे, दूध ले आते थे, कोई फल लाता था गुरुजी के वहाँ आश्रम में। लेकिन गुरुजी पतले दुबले से थे, तो वो साहूकार सेठ जो धनी था वो कहता था, गुरुदेव आप फल आहार करा करो, दूध पिया करो। तो गुरुजी कहते थे, भाई मेरा खाया ना जाता, जिसा खाया जाता बेटा ले लेता हूँ। तो शिष्य ने पूछा क्या आपको कोई रोग है? गुरुदेव ने कहा, भाई शारीरिक रोग नहीं। आपको कोई चिंता है? कहाँ भाई मेरे को मानसिक चिंता बनी हुई है, टेंशन रहती है। तो शिष्य ने पूछा उस धनी ने कि क्या टेंशन है महाराज, जिस कारण से आप कुछ खा पी नहीं रहे हो? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मुझे टेंशन है कि मेरी मृत्यु होएगी। तो शिष्य ने सोचा शायद निकट भविष्य में ही मृत्यु होने वाली होगी। तो कहा कि गुरुदेव आप कब शरीर छोड़ने वाले हो? तो गुरुदेव ने कहा बेटा, अब उस समय गुरुदेव की आयु 40-42 वर्ष की थी। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी मृत्यु 80 वर्ष के उपरांत होएगी। जब मेरी 80 वर्ष की आयु हो जाएगी तब मेरी मृत्यु होगी। 80वें वर्ष में जब मैं होऊंगा उस समय मेरी मृत्यु होगी। और अब वर्तमान में आपकी कितनी आयु है गुरुदेव? गुरुजी ने बताया, भाई मैं 42वें वर्ष में चल रहा हूँ। तो शिष्य कहता है कि ले गुरुजी
नू तो सब ने मरना है, आप तो साधु संत हो, आप भी चिंता करते हो, एक दिन तो सब ने मरना है, ये या भी के चिंता मृत्यु की, तो जाना ही है, शरीर तो एक दिन छूटना ही है। लग गया प्रवचन करने। गुरु जी बोला अच्छा भाई कोई बात ना, हाँ बेटा ऐसा ही है, मृत्यु तो होनी ही है एक दिन, पर क्या करूँ मुझे तो चिंता ज़्यादा ही है। तो उठ कर चलता चलता, साधु संतों को क्या चिंता होती है, मस्त रहा करो, खा पिया करो और दूध रखा, फल रखे। वो दो जब भी आवे, जब ये प्रवचन सुनावे। अब गुरुजी ने सोचा ये रोज दुखी करेगा, इस अकल तो इसमें है नहीं। क्यों हम गुरुजी को सलाह देने लग जाते हैं तो हम गुरुजी बन गए गुरुजी के, तो ये भक्ति मार्ग में फाउल पॉइंट है। क्योंकि गुरुजी जो बोल रहे हैं उसको बालक नहीं सोच सकते, आप बच्चे हो, बुद्धि कमजोर है आपकी। उस संत का एक राजौसी नगरी का राजा शिष्य था, वो बहुत आदर करता था संत का। तो उस राजा से उस संत ने कहा कि आप उस एक सेठ है आपके यहाँ बाजार में, यो नाम है उसका, उसको आप किसी केस में झूठा केस बना के और सज़ा सुना दो, लेकिन मारना नहीं है उसको, केवल एक लीला है या मैं कहूँ ऐसे करता रहे। तो उस सेठ ने, उस राजा ने उस सेठ को पकड़ लिया, 302 में यानी सजाए मौत सुना दी कि तूने एक आदमी की हत्या की है। और वो सेठ नट रोवर बेगन करे पर कोई ना सुने, उसको 300 यानी सजाए मौत सुना दी। पहले हत्या के बदले सजाए मौत होती थी, और 1 महीने का समय धर दिया 14 का, चतुर्दशी यानी किसी महीने की जो है ना चतुर्दशी को रख दिया। उस चतुर्दशी को इसको सूली तोड़ा जाएगा, फांसी। और गुरुजी ने ये कहा था कि जब इसको कहीं बंद करो कोठड़ी में, कैद में इसको रखो, तो इसके पास दूध के पात्र भरे हों, 5-4 किलो दूध रखा रहे, और सेब संतरे काजू किशमिश बहुत संख्या में इसके पास होने चाहिए। तो राजा ने अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार जिस कोठड़ी में, जिस कैद में, जिस अलग से कमरे में उसको बंद कर रखा था, उसमें दूध और सेब संतरे नारे नारे अलग अलग टोकरियाँ में रखे, रोज़ ताजे बदल दें। जब रह लिए 4 दिन उस 14 के, अबू लाला जी अच्छा मोटा तगड़ा सेठ थी, सूख के कति अस्थि पिंजर हो गया उसका। अब वो गुरुजी गए उस जेल में, वो कोठड़ियाँ बनी हुई थी लाइन में, आगे लोहे के सरिया के वो लगे हुए थे गेट। महाराज जी जा रहे हैं, उस सेठ ने पता लग गया कि तुम गुरुजी गए, आवाज़ लगाई गुरुजी गुरुजी, हे महाराज जी नमो नारायण, हे महाराज जी राम राम। महाराज जी को तो पता था कि बोल लगा, मैंने देखते आवाज़ लगा होगा, पता लग जाए कौन सी में फिट हो रहा है हमारा भगत। तो उसने गुरुजी ने ऐसे करके देखा, रहा कौन है भाई, कि कौन है जो मुझे याद कर रहा है, बोल रहा है। कहने जी मैं वो आपका भगत है, फलाना राम है। गुरुजी ने जानते देखा, ने बोला भाई तू तो बहुत कमज़ोर हो गया बेटा, क्या बात होगी। कहने लगा जी मेरे को झूठे केस में फंसा रखा है, मैं भगवान की कसम खा के कहूँ मैंने कति मानस नहीं मार रखा, और मेरे को 14 को हे भगवान 4 दिन रह गए, मैंने सजा सुनावेंगे। महाराज जी बोले भाई रोट के मैं खाना खूना नहीं खाता, तो बहुत वीक हो गया रहे, ये सेब संतरे दूध खाया नहीं करे, तू बहुत कमज़ोर हो गया। अग महाराज जी मुँह की तरफ भी ना करा जाता, कति रुचि नहीं बनती, मन तो 14 दिखा है 14 से। परमात्मा बोले भाई खाया पिया कर कोई बात ना, मरना से बेटा सब ने एक दिन मौत आनी है बेटा, ये मौत की भी क्या चिंता है भले आदमी, तू मेरे तन्यों क्या करता। महाराज जी खाओ पियो मौज करया करो, और मौत या तानी है सबकी, तो बेटा 14 तो सबकी आनी है, क्यों चिंता कर रहा तो। हे महाराज जी कति बचा लो मर गया कति छोटे बालक से। तब गुरुदेव ने कहा बेटा जैसे तुझे या 14 दिखाई देती है,
और तेरे कलेजा बाहर ना रहा, ना ये खाने जी करता, ना कि मैं पीने को दिल करता। ऐसे ही मुझे 80 साल 80वां वर्ष दिखाई दे रहा है कि वो दिन आवेगा। इसलिए मैं अपने मालिक ने याद गणा करता हूँ, मुझे बकवाद अच्छी ना लगती। जैसे आज तुझे यहाँ कोई राग निकाल लो, चाहे फिल्म चला लो और चाहे कितने डांस कर लो, तेरी रुचि नहीं बन सकती। या कहाँ जी नहीं बन सकती। जब राजा को बुलाया, छोड़ दे तो हमारा भगत है, यूँ गलती नहीं कर सकता। वो तो उनकी बतलाई हुई बात थी, राजा ने बरी कर दिया और चरण पकड़े। परमात्मा बोले, ईब सुना, क्या हाल है तेरा? अगजी कति ना तो 2 नंबर का काम करूँगा हैं, और कद्दे भी मिलावट नहीं करूँगा, इतनी तो मैं गलती बहुत करूँ था। तो बेटा तेरे को सुधारना भी था, तो आवे था, चलो दान कर गया, उसके बदले धन दे देता भगवान। तो दूना माच रहा था और नरक में जाना था तुझे। और ऐसे याद रख, ना विरापत्ति किस कारण से कब से आ जाए तेरे ऊपर, और मालिक की शरण में रहेगा तो बचाव बनेगा। तो परमात्मा हमें क्या बताया करते थे? कबीरा ये तन जावेगा और सके तो ठाहर लाए, या सेवा कर सतगुरु की, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गाए। कहते हैं ये तन तो जावेगा, मृत्यु होगी, अवश्य होगी, ना कोई रहा इस शरीर में, ना ही रह पावेगा, क्योंकि ये गंदा लोक है, ये रहने का स्थान नहीं है। ये इसलिए शरीर आपको दिया गया है कि इस मिट्टी से आप सोना बना सकते हो। इस मिट्टी से, इसमें राम सतनाम का बीज बीज के और धर्म आदि ये 500 यज्ञ की सिंचाई करके आप इसे मोक्ष रूपी ये फल प्राप्त कर सकते हो। यदि ये नहीं कर सके तो ये यूजलेस है, ये मिट्टी में मिट्टी एक दिन मिल ही जानी है। फिर क्या है कि परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला। ठाहर क्या होता है? एक सपोर्ट। जैसे पहले पुराने समय में हमने देखा, घर कच्चे होते थे, मकान कच्चे मकान थे, मिट्टी की ईंटों से बने हुए, ऊपर से मड प्लास्टर होता था, यानी गारा का प्लास्टर कर दिया करते थे, और उसमें ऊपर कड़ी होती थी, कड़ी लकड़ी, इसकी काठ की लकड़ी की कड़ी होती थी, छोटे छोटे वुडन बैटन बोल रहे हैं जिसको, और एक सतीर होता था, वुडन बीम। तो कई पुराने मकानों में वो बीम जो होता था, सतीर, वो क्रैक हो जाता था, और उसके नीचे क्या करते थे वो घर वाले, एक और मोटी कड़ी, मोटी बली बोले हैं, बली, ये जैसे बल्ली बोले हैं, बल्ली, ऐसी मोटी बल्ली, और नीचे एक प्लेटफार्म सा बना के या कोई पत्थर उत्थर मजबूत रख के जमीन पे, और उस बल्ली ने उसके नीचे सपोर्ट दे देते थे। जहाँ से वो क्रैक हो गया, वो सतीर जहाँ से टूटने वाला था, गिर जाना था, उसने सारी छत गिर जानी थी, मकान गिर जाना था, तो उस एक ठाहर ने, उस एक सपोर्ट ने, उस बल्ली ने उस सतीर को सहारा दे दिया, वो गिरा नहीं, टूटा नहीं। और वो बल्ली से बनवाने 20 वर्ष निकल जाए उसके, वो छातनियों की न रुकी। तो परमात्मा कहते हैं, हो सकता है कोई प्रारब्धवश, आपके संस्कारवश आपकी मृत्यु होने वाली है, और छोटी उम्र में होने वाली है, 20 वर्ष में, 30 वर्ष में, 40 वर्ष में। यदि आपने परमात्मा की शरण ग्रहण कर रखी है, कबीर परमेश्वर की, तो वो परमात्मा आपकी इस जीवन को ठाहर बन जाएगी। वो परमात्मा की भक्ति आपके इस जीवन में उस मृत्यु होने वाले समय में ठाहर बनेगी, वो सपोर्ट बनेगी, बल्ली का काम करेगी, और फिर मनमाना आप 20 साल 30 वर्ष और जीवित रह सकते हो। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर लाए, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गाए। यानी इसको रोकने के लिए, इस जीवन को उस आगे एक्सटेंशन भी चाहता है, तो परम संत की शरण में आ सेवा कर,
यानी सेवा का तात्पर्य है कि उसके जैसे भी वो आदेश दें उसी प्रकार सत्संग सुन, यहाँ आकर के दान पुण्य जिसा तेरे हाथ से बनाकर और भक्ति जो उसने उपदेश दिया है सच्चा, उसका जाप करो। इससे तेरी आयु भी एक्सटेंड हो जाएगी। अब जैसे ये ज्ञानहीन व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति का ज्ञान नहीं, परमात्मा को पहचाना नहीं, ऋषि महर्षि की पदवी पा गए, उन्होंने पूरे समाज को उल्टा घुमा दिया। अब जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, संस्कार के यानी पाप कर्म, देखो पुण्य से सुख होता है प्राणी को और पापों से दुख होता है, अंडरस्टूड है, ये तो प्रत्येक ने बेरा है। जो आदमी घना दुखी हो जाता है तो अपने आप कहता है बुद्धिमान व्यक्ति कि भाई मैंने पिछले जन्म में घने पाप कर रखे, मैंने पिछले जन्मों में घने दोष कर रखे, अपराध कर रखे, आज मेरे ऊपर आपत्ति पर आपत्ति आ रही है, मेरा राम रूस गया। और जिसके सब सुख हैं, अच्छी व्यवस्था है, बच्चे भी ठीक हैं, पूरी संतान संपत्ति है, तो आम व्यक्ति भी नो क्या करें, भाई ये तो घना पुण्यकर्मी प्राणी है, यानी घने अच्छे कर्म कर रहा है पिछले जन्म।